Hello kids, open your Hindi book and come to page number 120. पाठ 16 उपकारी पेड़। बच्चों, आज हम उपकारी पेड़ के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, है ना। पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, हमें फल फ्रूट सब्जियां ये सारी पेड़ पौधों से ही मिलती है। और साथ ही साथ ये कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं, कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं जो दवाइयों के काम में आते हैं ना, कुछ दवाइयों का काम करते हैं जिसे हम खाते नहीं हैं, लेकिन वो हमारे दवाइयों के लिए बहुत ही दवाई के रूप में हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इस लेसन में उपकारी पेड़ के बारे में। तान्या और मीतू पक्की सहेलियां थी, मतलब बेस्ट फ्रेंड। दोनों साथ खेलती, घूमती और पढ़ती थी। एक दिन तान्या बीमार हो गई। उसके शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आए, मतलब पिंपल्स जैसे छोटे छोटे दाने निकल आए। दाने देखकर परिवार के सभी लोग घबरा गए, क्योंकि बीमारी होती है या कुछ भी होता है, जरा भी इन्फेक्शन होता है तो डर जाते हैं ना घर वाले। ऐसे ही उनके परिवार के लोग भी घबरा गए। तभी अचानक वहाँ मीतू की माँ आ गई। अब मीतू की माँ कौन है? जो तान्या की फ्रेंड है मीतू, उसकी माँ आ गई। वे पेड़ पौधों के बारे में बहुत कुछ जानती थी, मतलब उन्हें जानकारी थी पेड़ पौधों के बारे में। उन्होंने तान्या की माँ से कहा, आप लोग घबराइए नहीं। नीम की पत्तियों को पानी में अच्छी तरह उबालकर उस पानी से तान्या को स्नान कराइए। बच्चों, ये जो नीम की पत्तियां होती है, नीम का पेड़ होता है, वो हमारे लिए दवाई का काम करता है ना। नीम, तुलसी, ये बहुत ऐसी पेड़ होते हैं जो हमारे लिए किसका काम करते हैं? दवाइयों का। पुदीना, है ना, ये पेड़ पौधे हमारे लिए दवाइयों का काम करते हैं। तो ऐसे ही इसमें एक नीम का पेड़ है। तान्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा। कि अच्छी तरह से जब शरीर में दाने हो जाते हैं, कोई इन्फेक्शन हो जाता है ना, तो नीम की पत्तियों को इकट्ठा करके पानी में अच्छी तरह से, अच्छे गर्म पानी में अच्छा उबाल लो, और अच्छा उबालने के बाद उस पानी से नहा लो तो ये ठीक हो जाता है। तान्या की माँ ने वैसा ही किया, उन्होंने जैसा बताया वैसा ही ऐसा किया। तान्या के सब दाने ठीक हो गए। देखिए ठीक हो गए ना उसके सब दाने, क्योंकि नीम की पत्ती, नीम का पेड़ कैसा होता है? दवाई के रूप में हमारे लिए उपयोगी होता है। उसने यह बात अपनी सभी सहेलियों को भी बताई। कुछ दिन बाद सभी सहेलियां मीतू के घर गई। उन्होंने मीतू की माँ से कहा, आंटी हमें पेड़ पौधों के बारे में कुछ बताइए ना। किससे कहा? मीतू की माँ से, क्योंकि उन्हें पेड़ पौधों की जानकारी थी। कम टू नेक्स्ट पेज। उन्होंने कहा, ठीक है बच्चों, आज मैं तुम्हें पेड़ पौधों के बारे में कुछ जानकारी देती हूँ। किसने कहा? ये मीतू की माँ ने। सबसे पहले तो यह गांठ बांध लो कि पेड़ पौधे हमारे सच्चे मित्र हैं। बच्चों, पेड़ पौधे कैसे हैं? हमारे सच्चे मित्र, क्योंकि ये हमें सारी चीज़ें देते हैं ना, फल फूल सब्जियां, और हमने अभी बताया आपको दवाइयाँ, ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती है? पेड़ पौधे से। हमें जीने के लिए ऑक्सीजन देते हैं पेड़ पौधे, है ना। ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। कैसे होते हैं? बहुत ही उपयोगी होते हैं। ये हमें जीने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन गैस जो होती है, हम जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन होती है ना, ऑक्सीजन जो हम लेते हैं वो हमें किससे मिलती है? पेड़ पौधों से। जो शुद्ध वायु होती है, कैसी होती है? शुद्ध वायु होती है, ऑक्सीजन के रूप में हम जिसे ग्रहण करते हैं। इनसे हमें भोजन, फल सब्जियां, तेल मसाले, यहाँ तक की दवाइयाँ भी मिलती है। किससे मिलती है बच्चों? पेड़ पौधों से। सभी बच्चे मीतू की माँ की बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे। सभी बच्चे क्या सुन रहे थे? मीतू की मम्मी जो ये सारी चीज़ें समझा रही थी वो बहुत ध्यान से सुन रहे थे। तभी सोनिया ने पूछा, आंटी क्या सभी पेड़ पौधों में कोई ना कोई गुण जरूर होता है? अब मीतू की माँ क्या कहती है, चलिए सुनते हैं। मीतू की माँ ने कहा, हाँ बेटी, संसार में कोई भी पेड़ पौधा ऐसा नहीं है जिसमें कोई गुण ना हो, क्योंकि सभी में कुछ ना कुछ गुण होता है। किसी से हमें फल मिलता है, किसी से फूल मिलता है, किसी से सब्जियां मिलती है, तो किसी से दवाइयाँ मिलती है ना। हर प्रकार से कोई ना कोई पौधा हमें, कोई ना कोई, हर पौधे में कोई ना कोई गुण होता है जिससे हमें लाभ मिलता है। मीतू चहक कर बोली, अच्छा माँ, तभी आप पेड़ पौधों को समय समय पर पानी, खाद आदि देती रहती है। मीतू की माँ ने आगे कहा, बच्चों, पेड़ पौधे हमारी सहायता करते हैं। वे हमें फल और सब्जियां देते हैं। पका आम तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना? सब बच्चों ने हाँ में सिर हिला दिया, क्योंकि सब, जब मीतू की माँ ने पूछा क्या पका आम मतलब मैंगो आपको पसंद है, तो उन्होंने कहा हाँ, सबने सिर हिला दिया। मीतू बोली, माँ, कच्चा आम तो अचार बनाने के काम भी आता है। जो पका आम होता है वो किसके लिए हम खाते हैं? आप सब बच्चों को पसंद होते हैं ना। और कच्चा आम जो होता है वो अचार बनाने के काम में आता है ना। कम टू नेक्स्ट पेज। मीतू की माँ बोली, हाँ बच्चों, मीतू बिल्कुल ठीक कह रही है।
इसके अतिरिक्त आम के पेड़ की लकड़ियाँ हवन के समय काम आती है। जब हमारे घरों में कथा या कुछ होता है, हवन होता है ना, तो ये जो आम की लकड़ियाँ होती है वो हवन के काम आती है। क्या तुम जानते हो कि पेड़ पौधे हमारे लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी उपयोगी है? ऐसा मीतू की मम्मी उनको समझा रही है। गरिमा बोली, हाँ आंटी, वे भी पेड़ों की छाया में आराम करते, पशु पक्षी भी आराम करते हैं ना पेड़ों की छाया में। जब धूप तेज रहती है तो पेड़ों के नीचे इकट्ठा हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, है ना। बहुत से पक्षी तो पेड़ों की डालियों पर ही अपना घोंसला बनाते बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? पक्षियों को आपने देखा होगा पेड़ों की डालियों में ऐसा अपने घोंसले बनाते हैं ना, तो वहाँ बनाते हैं। सोनिया ने कहा, उनकी लकड़ी फर्नीचर बनाने के काम आती है। और फर्नीचर भी किससे बनता है? पेड़ पौधों की लकड़ियों से ही बनता है ना, सागौन की लकड़ी से बनता है ना। कुछ लोग तो लकड़ियों का प्रयोग ईंधन के रूप में भी करते हैं। ईंधन मतलब आग जलाने के रूप में, है ना, चूल्हा जलाने के लिए भी लकड़ियों का प्रयोग करते हैं। तान्या बीच में बोली, मेरी माँ दिवाली पर फूल पत्तियों से घर भी सजाती है। अब फूल और पत्तियों से हम ऐसे मालाएं बनाते हैं और घर सजाते हैं ना, तो ऐसा तान्या बता रही है। मीतू की माँ बोली, हाँ बच्चों, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इसलिए हमें पेड़ों को कभी काटना नहीं चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे तो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, है ना। सभी सहेलियों ने कहा, हाँ आंटी, अब से हम ढेर सारे पेड़ लगाएंगे। फिर सब सहेलियां प्रसन्नता से अपने अपने घर लौट गई। सबने क्या प्रॉमिस किया मीतू की माँ से कि अब हम क्या करेंगे, ढेर सारे पेड़ पौधे लगाएंगे। मतलब हमें ना पेड़ पौधे लगाते रहना चाहिए, है ना, और पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए।